हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है इज, तो इज के बाद क्या सिर्फ हॉरिबल है। लास्ट में कोई बैठा है तो उसको फर्स्ट बेंच पे कह देंगे, फर्स्ट बेंच को लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला बात करता रहता। कौन आया तो क्या। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपको क्वेश्चंस आते कई बार कि आपको ये सेंटेंस, ये टाइप का सेंटेंस दिया रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कन्वर्ट इनटू इट। अगर आपको कभी आ सकता है कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में करो, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, या फिर आपको आ सकता है रिटोरिकल क्वेश्चंस बनाओ। और फिर आपको कभी आएगा कि यूज एबल टू या फिर यूज अनएबल टू, रिमूव टू। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पे आपके दो पार्ट में आपके जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं वो हम आज यहाँ पे क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो एक एक करके कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक्चुअली कोशिश नहीं करते, करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मेक असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऑलरेडी आपको हमने क्या बताया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो फैक्ट स्टेट करेगा, या फिर अगर मैं बात करूं कोई इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आपको क्या दिया रहेगा, सबसे पहली चीज आपको इस तरह से क्या दिए रहेंगे, आपको दो क्वेश्चन दिए रहेंगे। दो क्वेश्चन, एक्चुअली एक क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि एक्सामेट्री टाइप में रहेगा। किसमें रहेगा, एक्सामेट्री टाइप में रहेगा। और आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको इसको जो है असर्टिव सेंटेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहली चीज अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है। हाँ चलो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि मुझे ये दिया गया है कि व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज। अब यहां पे बोला है कि मुझे असर्टिव सेंटेंस का कवर करना, कन्वर्ट करना। तो बहुत इजी, कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो टीचर होती है वो लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे बैठाती है और फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट पे बैठाती है। देखा ना हमने कि अगर लास्ट में कोई बैठा है तो उसको फर्स्ट बेंच पे कह देगी, फर्स्ट बेंच को लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला बात करता रहता है। तो यहाँ पे लास्ट बेंच पे कौन बैठा है, इट वॉज बैठा है। कौन बैठा है, इट वॉज बैठा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे लेंगे, तो इट वॉज। क्लियर हो गया, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे आ गया, अब फर्स्ट बेंच वाले लास्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे जो वॉट होता है, वॉट को इग्नोर करना है। जब कभी भी वॉट आएगा तो उसको इग्नोर करना है। तो इसके बाद क्या बच्चा, अ वंडरफुल स्टोरी। तो हम लोग लिख देंगे इट वॉज अ वंडरफुल स्टोरी, ठीक है, फुल स्टॉप, दैट्स इट, डन। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ लकी आई वॉज, हाउ लकी आई वॉज। यहाँ पे एक काम करता हूं मैं यहीं पे सॉल्व। एक्चुअली चलो ये क्लियर हो गया आपको, अब ऊपर करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ लकी आई वॉज। तो इसको कैसे करना है, सेम चीज करनी है। बस यहां पे ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस बोला जाएगा और वर्ड वहां पे हाउ है स्टार्टिंग में, तो आपका हाउ को किस में कन्वर्ट करना है। आपका जो हाउ हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका वेरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेरी। तो आप क्या लिखोगे आंसर, सेम चीज। लास्ट बेंच पे कौन बैठा है, आई वॉज बैठा है, तो आई वॉज को बुलाओ पहले, ठीक है। अब हाउ है तो हाउ किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेरी से रिप्लेस हो जाएगा, और ये लकी का लकी रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, हाई वॉज वेरी लकी। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको मेक इनटू असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अब क्या हो रहा है, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां पे आपको क्या दिया रहेगा, अब आपको यहां पे आपको असर्टिव सेंटेंसेस दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि इसको एक्सक्लेमेटरी में क्या कन्वर्ट करना है। तो सबसे इजी बताता हूं। तो देखो यहां पे भी सेम कंसेप्ट, आपको क्या करना है, फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच पे जाना है। लास्ट बेंच पे कौन है, गर्ल है। तो गर्ल क्या आपका होता है, नाउन होता है। नाउन मतलब क्या होता है, जब किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ये गर्ल भी क्या आपका नाम है। जब कभी भी आपको लास्ट में सेंटेंस के एंडिंग में आपको गर्ल दिखे या फिर नाउन दिखे, तो आप क्या यूज स्टार्ट करोगे, वॉट से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, वॉट से। तो यहां पे हम लोग वॉट लिखेंगे। वॉट लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया सर। फिर उसके बाद ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इज दिख रहा है। तो इसके आगे क्या चीजें दिख रही है, उसका एज इट इज कॉपी कर लेना। क्या दिखा है, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर हो गया। अब वापस फर्स्ट बेंच में कितनी चीजें बची, शी इज, तो बचा हुआ शी इज लिख दो। और यहां पे हम क्या डालेंगे, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देंगे। क्लियर हो गया। अब सेम चीज यहां पे करेंगे हम लोग। क्या बोला है, द स्टोरी इज हॉरिबल। हॉरिबल क्या आपका एडजेक्टिव है। स्टोरी कैसी थी, हॉरिबल थी। ये आपकी किसी चीज के, यानी आपके नाउन के बारे में बता रहा है आपको चीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हॉरिबल हो गया। तो हॉरिबल है तो क्या यूज करेंगे, हाउ यूज करेंगे। तो हाउ यहां पे लिखेंगे हम लोग। हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इज। तो इज के बाद क्या सिर्फ हॉरिबल है। क्लियर कर दिया। फिर फर्स्ट बेंच पे आएंगे, जितना बचा हुआ एज इट इज लिखेंगे, हाउ हॉरिबल दिस स्टोरी इज। और यहां पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देंगे।
क्लियर हो गया? आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्लियर आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको राइट बोला जाएगा कि चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर बोला जाएगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ हाउ, या फिर बिगनिंग विथ व्हाट। तो आपको इस तरह से चीजें क्या करनी रहेगी, क्लियर है? अब आगे बात करते हैं मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब कभी आपको आ सकता है कि मेक अ रियोटरिकल क्वेश्चन, तो आपको वो भी चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग रीड कर लेंगे। क्या बोला है, ही इज कमिंग टू द पार्टी, वो पार्टी में आ रहा है। सेंटेंस क्या है, नॉट आ रहा है क्या, नहीं। जब सेंटेंस में नॉट नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टैग क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? तो टैग क्या आना चाहिए, देखो ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो इजी का क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। सही बात है। तो सेम चीज यहां पे ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो आंसर क्या आएगा हमारा। अब टैग होता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं फिर इधर लिख के फिर ऐसा ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। हम जो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो टैग है हम सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो पहला क्या आ जाएगा, इजंट ही। क्लियर हो गया? अब बचा क्या, कमिंग टू द पार्टी, दैट्स इट, वी आर डन विथ इट। कमिंग टू द पार्टी, और फिर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। क्लियर हो गया? अब यहां पे आते, द चाइल्ड डजंट फील वेल, द चाइल्ड डजंट फील वेल, सेंटेंस क्या नेगेटिव है, तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब डजंट दिया हुआ है तो आंसर क्या आना चाहिए, डज इट आना चाहिए, अगर क्वेश्चन टैग के हिसाब से बात करें। बट यहां पे हम डज इट नहीं लिखेंगे, क्या डज, ठीक है। अब द चाइल्ड लिखेंगे, बचा क्या, फील वेल और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपका जो टैग है वो होगा यहाँ पे एक्टिवेट डीएक्टिवेट, थोड़ा अटक गया है तो हम लोग इसको डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करेंगे। दिखा, दिख गया। यहाँ पे देखो एक चीज वापस बता देता हूं, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये देखो, द चाइल्ड डजंट फील वेल, तो यहाँ पे डजंट था तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने डज लिखा। वहीं टैग ऐड करते तो द चाइल्ड की बजाय हम लोग इट लिखते थे, बट यहाँ पे चीजें चेंज होंगी, हम लोग जैसा दिया वैसे लिखेंगे, डज द चाइल्ड, फिर उसके बाद जितनी बची हुई चीजें फील वेल और क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलो नेक्स्ट पे चलते, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उसको नेगेटिव सेंटेंस में क्या कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज क्या दिया है, ही इज पोलाइट टू एवरीवन। क्या बोला है, ही इज पोलाइट टू एवरीवन। देखो चीजें क्या, बोलने का तरीका बदलेगा लेकिन मतलब बदलना चाहिए क्या, नहीं बदलना चाहिए। मतलब मेरी जो कहने की जो अंदाज, मेरा जो कहनी नहीं, एक्चुअली कहने का जो अंदाज है वो बदलेगा, लेकिन मेरा जो मतलब है वो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो सेम चीज क्या है कि जब कभी भी हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए, भले उसका जो लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिया है, अब मुझे नॉट ऐड करना पड़ेगा। सही बात है। तो पोलाइट का ऑपोजिट हम लोग इम्पोलाइट भी लिख सकते हैं या फिर रूड भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ही इज, एज इट इज लिख दिया। अब पोलाइट तो लिखना नहीं है क्योंकि मतलब नेगेटिव ऐड करना है, ठीक है, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। पोलाइट का ऑपोजिट लिख दूंगा मैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, नॉट रूड, ठीक है। टू, अब एवरीवन है तो मैं क्या लिख दूंगा, एनीवन लिख दूंगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं चेंज करूंगा। फिर क्या दिया हुआ है, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, स्टेला प्रेटियर से ज्यादा अच्छी है, मतलब खूबसूरत है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पे ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो यहां पे देखो ये पहला टाइप है। तो मैरी लास्ट बेंच है तो मैरी को मैं पहले लिख दूंगा, मैरी, मैरी, मेरी, क्या हो गया, सॉरी गाइस, ठीक है, ठीक है। मैरी लास्ट बेंच पे थी, उसको पहले लिख दिया। अब मैरी एक है कि दो, एक है, तो क्या लिखेंगे, इज। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लगाना है हमें क्योंकि इज नॉट एज प्रेटी एज स्टेला। क्लियर हो गया? क्या क्या, लास्ट बेंच वाली को फर्स्ट, फर्स्ट बेंच वाली को लास्ट पे कर दिया। फिर मेरी एक थी इसलिए एक लगा दिया। अब नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव बनाना था। फिर एज प्रिटी एज, फिर लास्ट बेंच वाली स्टेला, हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर क्या लिख सकते हो। देखो यहां पे हमें बोलने के लिए राइट बोला जा सकता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन करो, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बट हमें एज अ नेगेटिव सेंटेंस दे दिया। तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हमें
जो क्वेश्चन है क्या दिया वो हमें पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज द वॉइस, कभी आपको आ सकता है कि चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस, और एल्स आपको दिया जा सकता है, जैसे मैं दे रहा हूं आपको एग्जांपल, राम थ्रोज द बॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद द बॉल, तो आपको ध्यान में रखना है कि द बॉल इज थ्रोन बाय द राम, या फिर आपको आएगा रीराइट द सेंटेंस बाय एंडिंग राम, तो आपको ये याद रखना है कि वो चेंज द वॉइस है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर्स आएंगे। फिर उसके बाद नो सूनर देन, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टॉप करेंगे और बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अब क्या बोला गया मुझे, नो सूनर देन यूज करना है। क्या यूज करना है? नो सूनर देन यूज करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब एक्चुअली कॉल्स बहुत आ रहे हैं भाई, ठीक है, समझ सकते हो। अब एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंट, तो अब यहां पे क्या देखना है, सबसे पहली चीज एज सुन एज दिया है ना, तो उसको किससे आपको चेंज कर लेना है, नो सूनर से। एज सुन एज किससे चेंज हो जाएगा, नो सूनर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वर्ब दिख रहेगा कहीं पे, अक्षय कुमार दिख रहे हैं हमारे यहाँ, अक्षय कुमार दिख रहे हैं, अक्षय कुमार मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक है, एंटर्ड है। तो हमने टैग में क्या सीखा हुआ है, जब कभी भी आपका प्रेजेंट टेंस रहेगा और वर्ब एस के फॉर्म रहेगा तो हम लोग डज यूज करते हैं। अगर नॉर्मल फॉर्म रहेगा तो हम लोग सिर्फ वर्ब अपने नॉर्मल फॉर्म में तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। अब एंटर्ड है तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, पास्ट टेंस वाला फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है, फिर आगे चलते जाएंगे। ठीक, अब यहां पे एंटर्ड था तो हमने डिड लिख दिया, तो यहां पे एंटर्ड का क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम लोग एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करते जाएंगे। अब कॉमा आ गया, तो जब कॉमा है तो क्या करना है, कॉमा को रिप्लेस करना है दैन से, क्योंकि हमें क्या बोला है, नो सूनर दैन यूज करना है ना, तो नो सूनर तो मैंने यहां पे यूज कर दिया। अब दैन को कहां यूज करोगे, जब कॉमा आएगा तो हम वहां पे दैन को यूज कर देंगे। किसको यूज करेंगे, दैन को, और बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज क्या कॉपी कर लेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एक और यहां पे एग्जांपल है हमारे पास, as soon as the monsoon starts the farmers become happy। सेम चीज as soon as है, किससे रिप्लेस करेंगे, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ जल्दी। नो सूनर से करेंगे, हाँ कर देंगे, चलो चलो चलो, नो सूनर लिख दिया। अब स्टार्ट से ऐसा आ गया, तो ऐसा है तो क्या करने का, क्या करने का, डज यूज करने का। क्या यूज करने का, डज। सेम बढ़ते जाने का, नो सूनर डज द मॉनसून स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कॉम आया तो क्या ऐड करने का, दैन ऐड करने का। क्या करने का, दैन ऐड करने का है, वर्ड ऑफ वर्ड, ठीक है। फिर बचा क्या, दी फार्मर्स बिकम हैप्पी हैप्पी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 1 था। आगे हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे और आपको और भी क्वेश्चंस के हम सॉल्व कराएंगे। तो आई होप आपको ये जो 3 से 4 टॉपिक से आपको समझ गए होंगे। अगर समझे है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।